ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका अभी तक बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है, जिनके चैप्टर्स अभी तक पेंडिंग में हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कैसे रिवीजन करेंगे। और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, दिन बहुत तेजी से बीत रहे हैं और नीट का पेपर बहुत तेजी से पास आ रहा है और आपको सेल्फ डाउट भी होता होगा कि पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आपको अब काम करना होगा। काम कैसे करना है वही ध्यान से सुनिए। एक ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लीजिए। उस पेपर में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। और उन कॉलम्स में आपको उन चैप्टर्स को ही नोट डाउन करना है जो चैप्टर्स आपने अभी तक टच तक नहीं किए हैं। जो चैप्टर आप 1-2 बार पढ़ चुके हैं उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये लिस्ट बन जाने के बाद में ये जो लिस्ट आपको मिली है ये वो चैप्टर्स है जिन पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब इन चैप्टर्स में आपको मार्क करना है ग्रीन और रेड पेन से। रेड पेन से आपको उन सभी चैप्टर्स को मार्क करना है जो डिफिकल्ट हैं, कंसेप्चुअल हैं, जो आपको विदाउट टीचर समझ में नहीं आएंगे। और ग्रीन पेन से आपको उन चैप्टर्स को मार्क करना है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी पढ़कर समझ सकते हैं या फिर छोटा मोटा यूट्यूब पर 1 शॉट देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। रेड और ग्रीन पेन से मार्किंग करने के बाद में आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपको टीचर से पढ़ने होंगे वो और कम हो जाएंगे। अब जो चैप्टर्स आपने रेड से मार्क किए हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, उनके लिए आपको टीचर को चूज करना होगा और उससे पढ़ना होगा। देखिए, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आप इन सभी चैप्टर्स को सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना चाहते हैं विद डीपीपीज तो आप फिजिक्स वाला का बहुत ही अफोर्डेबल अल्टीमेट नीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल कॉस्ट पर 2500 में आपको कंप्लीट नीट का सिलेबस दिया गया है। 2500 आपको पे नहीं करना है, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे MEH150 बिफोर पेमेंट। इस बैच में इंडिया के टॉप टीचर्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ ही आपको डीपीपीज प्रोवाइड की जाएंगी क्विज फॉर्मेट में और हफ्ते में 6 दिन आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। बेस्ट चीज ये है इस बैच की कि आपको प्रैक्टिस के लिए किसी और कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इनकी डीपीपी करनी है, इनके सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं और एनसीईआरटी पढ़नी है एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। देखिए, ये अब टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक आप सिस्टमैटिक बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको नोट्स के साथ साथ डीपीपीज मिल जाएंगी, आपको सिस्टमैटिक वे में लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पीडब्ल्यू के बहुत सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप क्रैश कोर्स के थ्रू या फिर किसी और लेक्चर्स के थ्रू अपने रेड जोन के चैप्टर्स को बहुत इजीली कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं। और बाकी जो ग्रीन जोन के चैप्टर्स हैं या रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं जो आप 1-2 बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़िए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार बार थ्योरी को पढ़ने के बजाय उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होंगे। और आप अपना एक प्लानर सेट कीजिए कि आपको फरवरी लास्ट तक अपने जितने भी रेड जोन के चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पर। अगर इन केस अगर आपके चैप्टर्स ज़्यादा हैं, अगर आप फरवरी एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप मार्च तक कंप्लीट कर लीजिए। 10-15 मार्च तक आप कंप्लीट करके बाइंड अप करके रख दीजिए और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। जो वीक टॉपिक है उन्हें रिवाइज करना है अपनी एनसीईआरटी से, अपने नोट्स से। एंड यकीन मानिए बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं और इस प्लान को अगर आप फॉलो कर लेते हैं। आप में से कितने लोग इसे फॉलो करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके साथ ही आप नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स अगर आप पीडब्ल्यू का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कीजिए MEH150, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। इसके साथ ही आपका कोई भी डाउट है, सजेशन है या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक।